नमस्कार, आदाब। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम नांदेड़ के एसपी कार्यालय नांदेड़ यहाँ पर आए हुए हैं। 22 जून को फांसी देकर मारे गया था ऐसा बताया जा रहे नातेवाईक, और वो आयशा बेगम के घर के लोग जो नातेवाईक है वो आज एसपी कार्यालय पे आए वाले हैं, एसपी ऑफिस पे आए हुए हैं, और उन्होंने एसपी को एक निवेदन दिया है कि आयशा बेगम को जान से मारा गया और उसे फांसी दी गई। उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिए जाए। चारों आरोपियों को ग्रामीण पुलिस ने पकड़ा था उसी दिन 22 तारीख को, मगर जिसमें से 2 सास आयशा बेगम मैयत के सास और ससुरे को छोड़ दिया गया, और उसके पति और देवर को पुलिस ने हिरासत में ली और उन्हें जो है जेल में डाला गया। मगर जो बाकी जो आरोपी है 2 फरार, ये दोनों आरोपी को अटक किया जाए और वहाँ के सीसीटीवी कैमरे चेक करा जाए, ऐसी ये लोगों की मांग है। और आयशा बेगम का जो है आत्महत्या नहीं है बल्कि वो खून है, खून किया गया है, ऐसी इनकी मांग है। और आज वो एसपी ऑफिस पर आए हुए हैं, उनसे जानते हैं कि क्या मांग है उनको और क्या उनका बोलना है। या कार्यालय पे ऑफिस पे एसपी साहब के क्या मांग है और क्या लेकर आए थे? हम आयशा के बारे में आए हैं। मैं आयशा की चाची हूँ। 4 आरोपी 22 तारीख के दिन पकड़े गए थे, और है ना 2 आरोपियों को अंदर रखे और 2 जनों को काट दिए। ऐसा क्यों? हाँ, और 2 जनों निकल गए, अभी फिर रहे, उनको कोई पकड़े नहीं, कुछ नहीं। ऐसा क्यों कर रहे? और हमको आके लोग टॉर्चर कर रहे कि तुम केस वापस ले लो और जो लगता वो ले लो और नवासे का फ्यूचर बनाओ। ऐसा क्यों? हम क्यों हमारी बेटी को क्या इससे मारे इन्होंने? हाँ, और ख़ुद गुनहगार है और हमारे बच्चे के ऊपर खुदकुशी का आरोप लगा रहे। ऐसा क्यों? हमको इंसाफ होना और एसपी के साथ हमको न्याय मांगना है, और ये उम्मीद लेके हम यहाँ पे आए, और इस उम्मीद की कोशिश तुम जारी रखो और हमको इंसाफ मिलने की कोशिश करो। आप जो बच्ची को आयशा जो बच्ची थी उसके जो 2 आरोपी जो है फरार है, तो वो कहीं नौकरी पे थे? हाँ, नौकरी पे थे। उनके नौकरियां जाते बल्कि उन्होंने छुपते फिर रहे। उनके नौकरियां जाना चाहिए, उनके नौकरियां जाते बल्कि तो उन्होंने ससुरा है नौकरी पे और उसका ताया ससुरा भी है, तो उन्होंने क्या बोले कि हम बेल हो जाना, हमारा केस आगे बढ़ना नहीं। वापस पकड़ी थी क्या सबको? ग्रामीण पुलिस ने पकड़ी? हाँ, पकड़ी थी। और उनके दवा गोली जारी है हमारी, हमको लगती खाने को, बल्कि निकल गए उन्होंने वहाँ से। पुलिस ने छोड़ दी दोनों? पुलिस ने छोड़ी उनको। अटक है कि नहीं, देवर को और शौहर को करे, दोनों को रखे अभी, और ये दोनों को निकाल दिए, सास को ससुरे को। क्यों छोड़े? दवाखाने का इसके अंदर कुछ लोग भी है क्या जो राजकारण के समझाने बुझाने आ रहे? हाँ, आ रहे ना, हमारे घर पे आके हमको टॉर्चर कर रहे कि ये वापस ले लो, नवासे का फ्यूचर बनाओ, और हाँ पैसे वो लो बल्कि बड़े। ऐसी धमकी क्यों दे रहे? हमको पैसा नहीं होना, कुछ नहीं, आयशा का साथ इंसाफ होना। हाँ, ये गुजारिश है आप लोगों से कि हमारी कोशिश जारी रखो एसपी साहब से, कि ये उम्मीद है हमारी, और हमको इंसाफ होना आयशा के साथ, दूसरा कुछ भी नहीं। आयशा की मम्मी हूँ, बच्चा हमारे पास है, हमको इंसाफ चाहिए। हर कोई बड़े बड़े आ रहे, नवासे का फ्यूचर बनाओ, बड़े उनके बच्चे को मार के फ्यूचर बनाने का सोचे क्या? बच्ची हमारी गोली नहीं खा सकती थी तो फांसी क्या लेंगे? उन्होंने फांसी ली बोल के बड़े बच्ची, और उन्होंने सरकारी दवाखाने में ले जाने का तो प्राइवेट दवाखाने में ले आके डाल दिए। और हम गए तो हम आपको बोले कि अभी ट्रीटमेंट चालू है, कैसा कर ली बच्ची ने बोल के बोले। हम बोले क्यों करे? बोल तो क्या है कि हमको नहीं मालूम। बोले 8-10 जनों रहने के बाद कैसा करती बच्ची? इन्होंने फांसी दे के मारी। अभी एसपी साहब से क्या उम्मीद है? एसपी साहब से ये उम्मीद है कि उन्होंने हमको इंसाफ दिलाओ। पकड़े थे उनको 22 तारीख को, और मैयत होने के बाद छोड़ दिए उनको। क्यों छोड़े? आज तक क्यों नहीं मिले उन्होंने? मेन तो मैयत का वो बाहर रह के तो उनका ये करने का देख रहे, एक को भेज रहे हमारे पास कि बच्चे का फ्यूचर बनाओ, बच्चे का फ्यूचर बनाओ बोल के पैसा देला खिला के। फिर उन्होंने ताया ससुरे है बड़े दवाखाने में नौकरी, सरकारी बड़े दवाखाने में नौकरी है ताया ससुरे को बोले तो श्यामनगर में नौकरी है, और उन्होंने सास ससुरे नौकरी का रूप अब जमा रहे उन्होंने। और बड़े वो जो बाहर वालों को पहले पकड़ के तुम अंदर डालो, हमको इंसाफ दिलाओ। इसलिए हम एसपी साहब हमको इंसाफ दिलाओ, आपसे गुजारिश है, इसलिए हम आपके पास आए। ये थे हमारे साथ आयशा बेगम के नातेवाईक घर वाले, जो इनका आरोप है
कि जिस तरीके से इनकी बच्ची की 4 साल हो गए थे शादी होकर, उसे जो है पहले से ही वो जुल्म किए कर रहे थे ससुराल वाले, और कई दफ़ा उसको जो है तो पैसों की मांग करते थे, ऑटो लेने के वास्ते मांग करते थे। तो ऐसे कई आरोप लगाए हुए थे, ये सच में है। और ऐसे कई मासूम बच्चियाँ हैं जिनके ऐसे इस तरीके से कत्ल किए गए। और सबा बेगम का भी जो है आज हमने बताए थे कि वो भी, उसके भी कातिल जो है 6 जेल में हैं। ऐसे बच्चियों के साथ हुंडे के वास्ते, दहेज़ों के वास्ते और छोटे छोटे कारण को लेकर किस तरीके से उनको मौत के घाट उतारे जा रहा है। और ये बच्चियों का जो है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर जिस तरीके से आज ये बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। और कहीं राजकीय दलाल भी जो रहते हैं वो मैयतों के भी पैसे नहीं बचाते इन लोगों को। और ये भी जो गौर गरीब है, ये बेचारे मजदूर करने वाले हैं। आयशा के जो वालिद साहब है वो 500 रुपये रोज़ के मिस्त्री है। इनकी बच्ची के साथ, इनके साथ कोई नहीं है, बल्कि आरोपियों के साथ में कहीं राजकीय दलाल जो है वो अपनी रोटी सेकने के लिए लगे हुए हैं, और मैयतों का भी पैसा खाने की इनकी चाल है, वो हमेशा करते आते हैं। आज हम खुद ये चीज़, आज एसपी ऑफिस आए वाले हैं, हमारे साथ में भाजपा के अल्पसंख्यक सेल के हमारे साथ जिला अध्यक्ष अकबर पठान साहब हैं। इनसे हम जानते हैं कि जो नांदेड़ में गरीब बच्चियों को लेकर जो सबसे ज़्यादा दिगलू नाके पर जो मारे जा रहा है, उन्हें तलाक दिए जा रहा है। शादी को जो है आसान बनाना है तो उसे जो है तो तलाक को आसान बना दिया जा रहा। ये बच्चियों पे जुल्म कब तक रुकेगा? और ये भी आगे भी अकबर भाई भी ये चीज़ को लेकर इनके जो फडणवीस है हमारे उप मुख्यमंत्री, इनके पास, और रूपाली ताई चाकणकर है महाराष्ट्र की महिला की अध्यक्ष, इनके पास ये लेटर देंगे क्या? इनसे हम जानते हैं कि इस विषय पर इनका क्या बोलना है। जी, आयशा बेगम 22 तारीख के दिन जो आयशा बेगम जो मासूम बच्ची के साथ जिस तरीके से जुल्म करके उसके ससुराल वालों ने उसका कत्ल कर दिया, और कत्ल करके उसकी लाश को आत्महत्या बताए, जो जुल्म आज मुस्लिम समाज के अंदर हो रहा है, इसका जवाबदार माशरे का मैसेज जो है ये बहुत गलत जा रहा है। जिस नबी ने हमारे जो पैगाम दिया है बेटी के बारे में, और माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है, ऐसे मज़हब के लोग और हम कुरान हदीस को मानने वाले और अल्लाह रसूल को मानने वाले, एक अल्लाह की इताअत करने वालों की आज हालत जो हो गई वाली है, जो जिस समाज के बारे में बोल नहीं सकते थे, आज सोच नहीं सकते थे, ये समाज की हालत ऐसी हो गई वाली है। इसका जवाबदार समाज के माशरे के बड़े लीडरशिप करने वाले लोग हैं, समाज के अंदर जो अपने आप को बड़े उलमा दीन कहने वाले लोग हैं, जो समाज के अंदर अपने आप को समाज के नाम पे वोट मांगने वाले लोग हैं, समाज के नाम पे जो राजकारण करने वाले लोग हैं, जो समाज के नाम पे एक बड़े राजकारणियों को चुन के बेचने वाले लोग हैं। आज समाज की हालत अल्लाह की कसम इतनी बुरी हो गई वाली है मेरे भाइयों। आज समाज में से सोशल वर्क पूरा ख़त्म होगा, पूरा ख़त्म। हर कौम के अंदर एक दूसरे की मदद करो, हालात बहुत ख़राब है। ये बच्ची को जिसके साथ जो हुआ, तो आने वाले दिनों में तुम्हारे बच्चों के साथ भी होऊंगा, नस्लों के साथ होऊंगा। अगर तुम दूसरों की गरीब बच्ची की अगर हुआ बोल के अगर रह जाएंगे खामोश, तो आने वाले दिनों के अंदर समाज की हालत बहुत ख़राब होने वाली है। समाज आज किधर जा रहा, गौर व फिक्र करो। आज समाज की हालत क्या हो रही, समाज के ऊपर थोड़ा सोच करो, ध्यान दो। क्यों सरकारें आएंगी जाएंगी, पर हम इस देश के अंदर माइनॉरिटी और मुसलमान बोल के जीने वाले हैं। सरकार थोड़ी तात्पुरती हेल्प करेंगी, पर अपने को वो संगठक उतना पावरफुल नहीं है, उतने सोशल वर्क पावरफुल नहीं है। अब ये गरीब लोग कब देवेंद्र फडणवीस को मिलेंगे, कब इन्हों सरकार के हाथ से जाएंगे, कब एक मुस्लिम बच्ची के हाथ से कानून बनेगा? नहीं बन सकता मेरे भाइयों। ये हमको जवाबदारी निभाने का है, और समाज के अंदर समाज के लोगों को जागरूक करते, ऐसे बच्चों के मसले मसाइल को अपना टाइम निकालते हुए, जैसा मस्जिदवार जमात होती है तो हर एरिया के अंदर जो बच्चियों के मसले चढ़े, अल्लाह के वास्ते पैसे वाले मुसलमान उलमा इकराम पढ़े लिखे राजकारणी एक कमेटी बनाओ, और एक कमेटी बना के आने वाले दिनों में ये जो बच्ची के साथ वाक़े हुए, ये जो बच्ची के जो मर्डर हो रहे, ऐसे वाक़े मत होने दो मेरे भाइयों। हालात बहुत ख़राब है। अल्लाह के वास्ते तुम पुलिस स्टेशन आके देखो, दवाखाना देखो, कोर्ट कचहरी देखो, जो घूमता उसको समाज का दर्द मालूम होगा। समाज का दर्द देख के अल्लाह की कसम हमारे कौम के बच्चों के हालात देख के हमारे कौम के बच्चों के सोना नहीं आएगा, अगर जो सही ईमान वाले रहे तो मेरे भाइयों। मेरी गुजारिश है कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अगर कौम का हमदर्द मानते होंगे तो अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों के वास्ते, जो बच्चों पे जुल्म हो रहा, जो बच्चों को निभा रहे नहीं, बच्चों के ऊपर जो टॉर्चर हो रहा, कौम के ही कि नहीं लोग आगे आके इनकी मदद करो और इनको सहारा दो। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअरही करा।